सोम्या पोखल जी सिर्फ खेसारी जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। आप ऐसे शब्दों का चयन करें जिस शब्दों से ना जनता को ठेस पहुंचे और ना ही किसी पर्टिकुलर इंसान को ठेस पहुंचे। आपके शब्द में वो बातें होनी चाहिए जिससे आप सके उस शब्द को, और आप भी बोलते समय हिचकिचाहट ना हो और दुनिया को आपके शब्दों से मजा आना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बंद रूम में आप किसी के लिए बोल दें, किसी के लिए प्रतिक्रिया दे दें। ये बेहतर नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप मुझे गाली ही दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैं वो सब सुनता ही नहीं, वो मेरे विचारधारा में आता नहीं। मेरे पास वर्ग इतने हैं कि मैं कुछ चीज़ें सुन पाता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं सुन पाता हूँ, और जो सुनता हूँ उस पर हंसता हूँ, क्योंकि हंसना सबसे बड़ी ताकत होती है। आप अगर आपको कोई गाली देता है तो आप हंसिए ना, मजा लीजिए उसी में। कम से कम उस बेचारे की दो रोटी मिल रही है तो वो बुरा नहीं हो सकता, मैं उसको कभी बुरा नहीं बोलूँगा। और किसी के गाने चुरा के गा देने से अगर स्टार बनना होता तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 गाने और भी गाया हूँ, कहिए तो मैं दे देता हूँ, आप लोग गा लीजिए। जिसको दुनिया प्यार करती है तो चोरी से इंसान बड़ा नहीं हो सकता। इंसान, मुझे लगता है कि इंसान मेहनत करके बड़ा हो सकता है और समाज में अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो आप सब कोशिश करिए मेहनत करने के लिए। हमारे जितने यूट्यूबर भाई हैं, चाहे वो मेरे बारे में गलत बोलते हैं या और अच्छा बोलते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कम से कम मेरे बारे में बोलते तो हैं वो। मुझे बुरा किसी का नहीं लगता है, क्योंकि उनको बंद कमरे में अपनी प्रतिक्रिया रखनी होती है और हम समाज को हैंडल करते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे बातें करनी होती है, हमें बहुत कुछ देख कर बोलना होता है। उनको बंद रूम में बोलना है तो अपनी प्रतिक्रिया, उनकी जितनी सोच है उस हिसाब से वो बेहतर कर रहे हैं, तो वो बुरे नहीं है। कोई बुरा नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, तो बस वो आपका विचारधारा है। कल भी बहुत हंसा था जब ये गाना रिलीज हुआ था। कल मोबाइल में आउट हुआ था, आज चैनल पे आउट हुआ। अच्छी बात है। मैं सबसे कहूँगा कि आप मेहनत करिए। हर आदमी को जनता ही प्यार देती है। आप सच्चाई की तरफ जाइएगा, सच्चा बन के काम करिएगा तो। और यहाँ और एक चीज़ और, जिस दिन ये गाना 100 मिलियन के से पार होगा तो मेरे तरफ से बाबा को 1 लाख रुपए का चेक जाएगा। क्योंकि मैंने जितने भी राइटर हमारे बिहार के हैं, यूपी के हैं, चाहे जहाँ के भी हैं, जिनका गाना 100 मिलियन होगा वो मेरे तरफ से उनको 1 लाख रुपए का चेक जाएगा। क्योंकि राइटरों की भी औकात शायद खेसारी से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिखे हुए गाने को हम गा कर इतना बड़ा 10,000 नहीं, 15,000 20,000 नहीं, जितना बड़ा पैसा हिंदी इंडस्ट्री के राइटरों को मिलता है। तो आप बेहतर सोच के लाइए, बेहतर गवाइए, कंपोजिशन करिए। हर उस 1 लाख का हिस्सा आप सब बनेंगे, जितने भी हमारे बिहार यूपी के राइटर हैं। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, एक तरफ मेरे तरफ से 1 लाख रुपए का चेक आप सबको जाएगा, ताकि आपका उत्साह बढ़े और आप भी अपने आप को कमजोर ना समझें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को गाना कैसा लगा, एक बार आपका प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। शूटिंग कैसा हुआ है? और आप शोम्या बिल्कुल मत घबराइए, ये दुनिया बोलेगी। हंसना सीख लो, हंसना सीख लोगी ना, तुमसे ज्यादा खुशी धरती पे कोई नहीं हो सकता। तो हंसो। जब बोलते हैं ना तो कभी भी आओ तो उदास मत हो, हंसो। जब फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा ना तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा, ओके। और दुनिया तुम्हारे और मेरे रिश्ते को क्या बोलती है, इसको हटा दो। तुम मेरी बहन की तरह हो, थी और रहोगे, ओके। बेटी है और आप लोग, कुछ लोग गंदा गंदा बातें इसके बारे में बोल रहे हैं। 1-2 लोगों को मैं सुना, वो ठीक नहीं है। आप भी किसी बहन के भाई हैं, आप भी किसी माँ के बेटे हैं, आपकी भी कोई बेटी होगी तो किसी भी माता बहन बेटी का सम्मान करिए। अगर आप दूसरों की माता बहन बेटी का सम्मान करेंगे तो शायद आपकी भी बेटी बहनों को सम्मान वही मिलेगी। तो मेरी कोशिश है। और ये हल्दी गाने को लेके आज मुझे लगता है कि कब का गाया हुआ है पापा? अक्टूबर, जब मैं छठ गा रहा था तभी ये गाना मुंबई में ही गाया गया था। लेकिन ठीक है, 13 मिनट में 1 लाख बार हो गया। वाह वाह, क्या बात है। चलिए 13 मिनट में 1 लाख, तो ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी। चलो।